हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करने के लिए दोस्तों अपनी शीट को पहले हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हाफ डिवाइड कर लीजिए और हाफ डिवाइड कर लेने के बाद हम उसको मार्क कर लेते हैं ब्लैक जेल पेन से। इस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट हम जो है राइट हैंड साइड ले रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट आ गया है। यहाँ से आप अपनी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें निकालनी दोस्तों शुरू कर दीजिए कुछ इस तरीके से। जितनी भी लाइनें बनाएंगे, जितनी ज़्यादा लाइनें बनाएंगे, जो मेरे बिगनर भाई हैं, बिगनर दोस्त हैं, उनकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपनी कंपोजिशन को अच्छे से बनाने में। तो इस तरीके से लाइंस बना लेने के बाद अब आप इसमें कुछ पैरेलल लाइंस बना लीजिए। पहले हम कुछ वर्टिकल लाइंस बना लेते हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल रूल को फॉलो करेंगी। पैरेलल दोस्तों इसलिए रहनी चाहिए, देखिए आपके अगर स्टैंडिंग यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर बैलेंस नहीं होंगी तो आपकी कंपोजिशन अनबैलेंस होने के चांस ज़्यादा हैं। ये ज़रूरी है कि आपकी लाइंस परपेंडिकुलर रूल को फॉलो करें। सो इस तरीके से दोस्तों हम जो है लाइंस बना ली है हमने। अब लाइंस बना लेने के बाद यहाँ से देखिए ये मैंने अपने ब्रिज की लाइन बना ली है कि जिसके ऊपर रोड की जो है एंडिंग है, तो लेफ़्ट साइड में इतने ब्रॉड मेरा रोड नज़र आ रहा है। सो ये हमारी डार्क लाइन हो गई है। अब हम यहाँ पर गाड़ी बनाने के लिए दोस्तों हम बेसिकली क्या करेंगे, देखिए पर्सपेक्टिव में फोर शॉर्टनिंग को नहीं भूलेंगे। फोर शॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग हम जो है अपने पहले बॉक्सेस बना लेंगे यानी कि क्यूबॉइड्स। हॉरिजन से ऊपर नहीं जाना क्योंकि आपको गाड़ियों की छत लगभग नज़र आती है, किसी किसी की नहीं भी आती है, तो इसलिए हॉरिजन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। बस वगैरह है तो वो हॉरिजन से ऊपर जा सकती हैं, लेकिन गाड़ियाँ हॉरिजन तक ही रखिए। सो इस तरीके से आप जो अपने क्यूबॉइड्स बना लीजिए। फोर शॉर्टनिंग को ही ध्यान में रखते हुए दोस्तों सारा काम करना है। अब इस तरीके से बॉक्सेस बना लेने के बाद अब आप इसके अंदर जो एडिटिंग्स करनी है, अब इसको हम हल्का सा देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि और नीचे लेना चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा और नीचे ले लिया है और यहाँ पर जो है टायर्स की शेप बना दी है। टायर्स के लिए जो मुझे स्पेस छोड़ना है वो मैंने यहाँ अटैम्प्ट कर लिया है। तो ये देखिए ये मेरा टायर वाला एरिया बन गया है। अब ये एरिया बन जाने के बाद अब हम इसमें जो है डिटेलिंग करनी शुरू कर देंगे, इसको मॉडिफाई करनी शुरू कर देंगे। अब इस बेसिक शेप को अब हम चेंज करना शुरू कर देंगे अपने अकॉर्डिंग कि जिस तरीके से हमें गाड़ी चाहिए वैसे हम इसको शेप दे सकते हैं। आपको दोस्तों कुछ भी बनाना हो, यानी कि आप ये लगा लीजिए सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, बिल्डिंग्स भी, इवन हर एक चीज़ जो आपको बनानी है घर की बाहर की, वो आप कीबोर्ड से ईजिली बना सकते हैं। और आपको सिंपल सी बात है, बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उस शेप का कि स्ट्रक्चर क्या है, उसको उसमें डाल दीजिए और अपना काम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से देखिए, और इवन यही गाड़ी नहीं, आप कोई भी गाड़ी बना सकते हैं, कोई भी गाड़ी बना सकते हैं दोस्तों। फरारी से लेकर के लैम्बो, मर्सिडीज़, ऑडी, जो आपको बनानी है। लेकिन तरीका सिर्फ यही है कि आप कीबोर्ड्स पहले बनाएं और इस तरीके से कीबोर्ड्स को पर्सपेक्टिव वे में बनाने लेने के बाद उसमें चेंजेस करना शुरू कर दीजिए। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम ये भी सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें हर चीज़ को अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि आप इजीली अपने कंपोजिशन को वेल बैलेंस्ड बना सकें। तो ये देखिए ये लगभग मेरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। बस मैं टायर्स को यहाँ पर डार्क कर देता हूँ और इस तरीके से टायर के अंदर व्हील्स में पैटर्न जो आप अपने मर्जी से डालना चाहें। एडिटिंग दोस्तों सब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि एडिटिंग में आप कितने ज़्यादा उसको डिटेल देना चाहते हैं, किस हद तक आप जो अपने काम को बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है काम कीजिए। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि भाई आप थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, ज़्यादा डिटेलिंग उसमें ना दें, गेटअप आना चाहिए बस। लेकिन अगर आप अपने लिए सेल्फ कोई कंपोजिशन तैयार करना चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे बैठे, सो आप उसको जितना ही ज़्यादा डिटेल में दे सकें वो सब आपके ऊपर है। सो इस तरीके से दोस्तों देखिए आपकी जो है गाड़ी
कंप्लीट हो गई है। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।